एक ईमानदार कुली लाता था। वो अपने घोड़े के दरिया से मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। एक दिन की बात है, वह मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो कि एक पाँव से माजूर लग रहा था। उसने पुलिस से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, यह रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। पुलिस ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूद कर तलवार निकाल कर पुलिस के सामने खड़ा हो गया। पुलिस ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गए। उसने बहुत ही आजीज से बोला, भाई तुम मेरा सब कुछ ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूंगा। पर डाकू ने एक ना सुनी और कहा कि मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं और बाद में तू मुझसे बदला ले। आदमी ने फिर उससे आजिज़ी की, अच्छा तुम मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी इस पर राजी हो गया। पुलिस ने फौरन नियत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। उसके आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। तभी एक दूसरा घुड़सवार नमूदार हुआ और डाकू पर हमला किया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। इधर पुलिस नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा तो उसने उस अजनबी सवार को आवाज दिया, मगर वो गायब हो गया और जाते जाते ये कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहे जाओ। यह नमाज और अल्लाह से गिरिया वजारी करने की बरकत। सही मानों में अगर हम अच्छी तरह से नमाज पढ़े और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को इसी तरह से कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमी के जरिए बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और खुद अपने पास इसे देने के लिए बुलाया। ये और वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने इसे देने के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया। और जब ये तोहफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मिला तो वो बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। और उस वक्त आका है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ऊपर बहुत ही परेशानी के हालात थे और ऐसे नाजुक मौका पर अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? हम में से ज्यादातर लोग नमाज से काफिल है। 10-12 लोग अगर किसी घर में तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं। ये 10-12 लोग अगर किसी घर में तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं कि जुमा और ईद की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस, दरअसल अफसोस ये है हमारा अमल। भला कैसे अल्लाह की मदद और नस्ल हासिल कर सकते हैं जबकि दिनों रात अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। जबकि दिनों रात अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है और हम नमाज ना अदा करें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताही को माफ फरमाए, आमीन। और हम इस मजलिस से उठने से पहले ये आद करें कि अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और खूब अच्छी तरह से सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करेंगे। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। इसके बाद आइए इफ़त हिना को दावत दे रहा हूँ। इफ़त हिना आइए। ए बाटी गिराने बैग ले रहे